आगाज में आपको बताएं, शेख हसीना की सिविल आमरीत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में इंतखाबी मैदान का दंगल सज गया है। 13वीं कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए पोलिंग का आगाज हो गया, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात में 50 जमातों के 2000 उम्मीदवार 300 नशिस्तों पर मद्द मुकाबिल हैं, जिनमें से 1400 के करीब उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक वोटिंग में नौजवान वोटर्स का किरदार अहम होगा। साबिक हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों की तहरीक ने उल्टा था। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी मीडिया ने टर्न आउट 55% तक रहने की पेशगोई की है। 12 करोड़ 77 लाख वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात की कवरेज के लिए ड्रोन्स और बॉडी कैमरों का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की मुबस्सरीन भी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए AY न्यूज़ की टीम भी ढाका में मौजूद है। बांग्लादेश के 13वें कौमी इंतखाबात और रेफरेंडम पर वोटिंग जारी है। मुल्क भर में 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे ढाका में मौजूद अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के कौमी इंतखाबात और इस्लाहाती रेफरेंडम के हवाले से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और ये वोटिंग का अमल शाम 4:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से कुल जो 42,600 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 58% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और ऐसे पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली सिक्योरिटी तैनात की गई है। कुल 300 नशिस्तें हैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट की, जहां पर बराह रास्त इंतखाब आमतौर पे होता है। ताहम शेरपुर में एक उम्मीदवार के वफात के बायस एक हल्के में इलेक्शन मुलतवी हुआ है, जबकि 299 नशिस्तों पर इस वक्त बांग्लादेश भर में पोलिंग जारी है और इसके साथ साथ इस्लाहाती रेफरेंडम में हाँ या ना के लिए भी वोटरों को 2 पर्चियां दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से जो प्री इलेक्शन मीडिया ब्रीफिंग दी गई, उसमें यह बताया गया कि वोट में इन इलेक्शंस में वोट की 2 पर्चियां होने के बायस जो गिनती का अमल है वो मामूल से थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले सकता है। और इसके साथ साथ 2 बड़ी जो पॉलिटिकल अलायंस है इस वक्त बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके साथ अलायंस में शामिल हैं दीगर 11 जमातें, जबकि जमात इस्लामी वो भी एक बड़े अलायंस के साथ इस वक्त मैदान में है और उनके साथ भी दीगर 10 जमातें उनके साथ अलायंस में शामिल हैं। बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की कैंपेन इन दोनों अलायंस की जानिब से हमने देखी थ्रू आउट द इलेक्शन और आज इस वक्त जो है पोलिंग जारी है। इस वक्त तक पोलिंग का अभी आगाज हुआ है, तो पीसफुल अंदाज में अभी तक चीजें जो हैं वो चल रही हैं। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने 13वें आम इंतखाबात और रेफरेंडम 2026 से कबल कौम से खिताब में वोटर्स पर जोर दिया है कि वो आज़ादाना तौर पर अपना वोट इस्तेमाल करें। बांग्लादेश TV पर नशर खिताब में उनका कहना था, वोट देना सिर्फ हक नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स से पुरअमन माहौल बरकरार रखने की अपील की और कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का फितरी हिस्सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जीत और हार को जमहूरी अमल के तहत तस्लीम किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी अमला, अदालती हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कौम के नाम पैगाम में तमाम तबकात के वोटर्स पर जोर दिया कि वो बाशऊर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। मोहम्मद यूनुस ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों से बर्दाश्त और जमहूरी रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा कि रेफरेंडम के जरिए अवाम मुल्क के मुस्तकबिल की रियासती ढांचे पर अपनी राय देंगे। उनका कहना था कि आज़ाद, मुनसिफाना और काबिल कबूल इंतखाबात जमहूरी रियासत की बुनियाद हैं और अबूरी हुकूमत इस मकसद के लिए पुरअज़्म है। प्रोफेसर यूनुस ने इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वो मुकम्मल पेशा वराना अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें ताकि हर शहरी बिला खौफ वोट डाल सकें।